हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हुमायूं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्ट्री का। इससे पहले बाबर के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आइए देखते हैं हुमायूं के बीच में हुमायूं के बारे में क्या कुछ जानते हैं। पानीपत का फर्स्ट वॉर जब हुआ था 1526, ये बाबर और किसका बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी। उसमें कौन जीता? बाबर। आप देखिए यहाँ पे ये इंडिया का मैप है। ये प्लेस है आपका आगरा एंड दिल्ली, ये सब एरिया है। इधर आपका गुजरात कोस्ट का लोकेशन है। ये है मालवा प्लेटू है जो एमपी के अंडर में है। इसको कालिंजर नामक एक प्लेस है। इधर हुआ आपका अफगान, ये बिहार, वेस्ट बंगाल, ये एरिया पड़ता है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कौन रूल कर रहे थे? अफगान। ओके। इधर आपका वेस्टर्न को कौन रूल कर रहे थे? बहादुर शाह। इसको पहले समझ लीजिए कौन कौन रूल्स कर रहे थे। मालवा में कौन रूल्स कर रहे थे? प्रताप रूल। हाँ, प्रताप रूल। आप यहाँ पे आगरा एंड दिल्ली, ये कहाँ से आया था हुमायूं? अफगान से आए थे। ये अफगान से आए थे, यहाँ रूलिंग कर रहे थे। आपका आगरा दिल्ली इस एरिया में। आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस है, ये दोनों का बीच में। ये आपका है मेवाड़। मेवाड़ में कौन रूल कर रहे थे? कर्णबाही। कर्णबाही एक क्वीन है, रानी है, वहाँ पे उन्होंने रूल्स कर रहे थे। आप देखिए हुआ क्या, ये कर्णबाही जो है ना, ये मेवाड़ का, तो इन्होंने इनको इंफॉर्मेशन दिया। किनको? हुमायूं को। हुमायूं को क्या बोले? मतलब ये भेजे, एक लेटर भेजे और बोले, लेटर के साथ एक राखी भी भेजे थे। समझ में? राखी भी भेजे थे। तो वहाँ पे लिखा हुआ था, जो ये बहादुर शाह है ना, बहादुर शाह बड़ी काम करते हैं इस एरिया में। क्या करता है? कंकर करते हैं, मतलब छीनने का कोशिश करता है एरिया को। तो इन्होंने उस लेटर में लिखे हैं, तो राखी का मतलब इनको समझ में नहीं आया। किनको? हुमायूं को, क्योंकि ये तो अफगान का है। इंडिया का कल्चर कैसे इसको पता चलेगा? और इन लोग लोकल है, कर्ण भाई ये सब लोकल है। तो इन्होंने राखी भेजा, तो ये बोला, हुमायूं बोला वहाँ के एरिया के लोगों को, ये क्या है, ये जो भेजा गया ये क्या चीज़ है? तो वहाँ का लोगों ने इनको समझा दिया, ये आपको राखी भेजी है, इसीलिए भेजी है क्योंकि आप एक भाई बन के इस सिस्टर को रक्षा करें। मतलब एक बहन है, अभी भाई बहन का रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। बोलता है राखी का मतलब है हुआ रक्षा करना, बहन का रक्षा करना। समझना? इसीलिए आपको राखी भेजा गया है। तो इन्होंने क्या पॉइंट खेला यहाँ पे क्या गेम खेला? ये इमोशनल के तरीके से इसको ये करने लगा। इमोशनल मतलब समझ रहे हो? बहुत तरह का कनेक्टिविटी करने का प्रोसेस होता है, तो इसको इमोशनल तरफ का लेने लगा। क्योंकि ऐसे तो फोर्स नहीं भेजेगा ना, किसी का फोर्स में ना इतना ईजी है जो जाओ भाई वहाँ जाकर लड़ाई करो। इसका इसमें कुछ ये नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। ये अपना यहाँ पर राज कर रहा है, ये अपना राज कर रहा है। तो कर्णबाही का चलते जब इसको पता चला, इमोशनल हो गया व्यक्ति हुमायूं, तो इनका काइंडनेस आ गया। बोलता तब जब भेजा है तब इसको देखना ही पड़ेगा कितना बड़ा ये रूलर से। समझा? तब जाके क्या किया, ये 1526 में स्टार्ट किया था। 1530 में उसका बाबर का डेथ हुआ। तो उस टाइम इन्होंने 1526 से सोच रहा था इसको कब मारेंगे, कब क्या करेंगे। इसको गुस्सा आ गया, बोलता ऐसा कर रहा है तो हम इसको अटैक करके ही छोड़ेंगे। किसको? बहादुर शाह को, इस एरिया को। तो इन्होंने जैसे यहाँ निकला, ये बीच में ये घुस गए। ये फालतू का मालवा का कौन है? प्रताप रूल। ये क्या बोला इसको? हुमायूं को, अरे भाई बोलता है ये मेरा दोस्त है, इधर मत जाना। समझ में? तो बीच में ये घुस गया इसके साथ लड़ाई करने। अब जैसे इसके साथ लड़ाई होने लगा, इधर बीच में घुस गया, नहीं तो इधर आने का प्रोसेस, आने का ये था इसका ही रूट था, बट ये बीच में घुस गया तो इसके साथ लड़ाई हो गया। किसके साथ? मालवा का प्रताप रूढ़ के साथ। समझ में?
तो प्रतापरुद्र को इन्होंने हरा दिया। कौन? हुमायूं ने। इसका हिस्ट्री समझिए, कनेक्टिविटी को। तब तक क्या किया, ये बहादुर शाह को पता चल गया जो मेरे पे अटैक करने आ रहा, समझ में। तब तक बहादुर शाह क्या किया, कर्णबाई के ऊपर अटैक कर दिया, कर्णबाई के ऊपर अटैक कर दिया। तो उस टाइम का वुमेन्स का क्या होता था ना, किसी का हाथों से न मरे, हम खुद से मरे, उस टाइप का होता था। जो किसी का हाथ में मरने से बहुत ये होता है, तकलीफ होता है, जो उन्होंने मार दिया। तो कर्ण भाई खुद से क्या किया, कुंड होता है ना, कुंड मतलब जानते हो क्या होता है, आग जलाना ना। उन लोग क्या किया, कुछ वुमेन्स वहाँ पे कर्ण भाई के साथ मेवर में कुंड बनाया। कुंड मतलब वहाँ पे डिप होता है, थोड़ा गड्ढा होता है, वहाँ पे कुंड जलाया और कुंड में उन लोग क्या करा, कूद गया, मतलब झप दिया आग में। उसमें क्या हो गया, उन लोग मर गया। अब इन्होंने नहीं मर पाया, बहादुर शाह नहीं मर पाया, खुद से इन लोग मरा, समझ में। ये तब तक नहीं पहुंचा था। अब पहुंचता तो बहादुर शाह को खदड़ कर, लेकिन पहुंचने से पहले एक कांड हो गया, क्योंकि इसको लग गया था ये अब हम लोग के ऊपर अटैक किया मतलब ये मार डालेगा, इसीलिए क्यों दूसरे का हाथ से मारे, हम लोग खुद से कूद जाते हैं अपराध, मर गया। तब तक इसको पहुंचते पहुंचते इसको पता चल गया बेटा इसका जो जिन्होंने राखी भेजा था ये मर गया खुद के, समझना। तो फिर इसका पारा और चढ़ गया, गुस्सा आ गया। तब क्या बोला, बहादुर शाह को तब किसी तरह से आपने माफ नहीं करना है, इसको खदड़ के रहेंगे। तो फिर इसको निपटा के इधर घुस गया। इधर घुसने के बाद इसको भी अटैक कर दिया और इसका जितना सेनापति था, सेनापति को बोल दिया इसको मारे डालो, क्योंकि उसका बहन को इन्होंने क्या किया, मारा तो नहीं है लेकिन खुद से ही हुआ ना, तो इसी की वजह से हुआ, बहादुर शाह की वजह से। तो आप ये क्या किया, हुमायूं ने इसको अटैक कर दिया और इसको भी साफ कर दिया, मार दिया। यहाँ का एरिया पूरा ये हो गया। लेकिन इसका दुख क्या रह गया, इसका दुख रह गया क्योंकि इसका बहन ने इसको राखी भेजा था, इसमें इमोशनल हो गया था, लेकिन इसको बचा नहीं पाया, इसमें इसका ये दुखी रह गया, समझना। एरिया तो ले लिया लेकिन दुखी रह गया। अब देखिए नेक्स्ट, अफगान में कौन रूल कर रहा था, शेर शाह सूरी। यहाँ का फैक्ट समझ में है ना, यहाँ का फैक्ट आप देखिए, यहाँ अगर खुद इसको बुलाता ना सेनापति या फोर्सेस आने में दिक्कत होता है, इसको इमोशनली कितना अच्छा से कनेक्टिविटी किया कर्ण भाई। आप खुद से आप सेनापति को बुलाए, राजा उसको बोल दिया सेनापति को, सब चलो रे, कौन बहादुर शाह देखते हैं, और बहादुर शाह को आके यहाँ अटैक कर दिया, बीच में घुस गया। दोनों साढ़ इसीलिए बोलते हैं, दोनों साढ़ लड़ाई करने से बीच में नहीं घुसना कभी भी। कोई अगर बीच में दोनों का बीच में कुछ हो रहा है तो बीच में घुसने, दोनों का बीच कुछ हो रहा है तो उसका बीच में घुसने से तुम्हारा अटैक हो सकता है, अटैक होने का ही चांसेस ज़्यादा रहता है हर चीज़ में, इसीलिए बीच में टर्न नहीं आना चाहिए, बात है ना। इसीलिए इसको मार दिया और ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसका कुछ नहीं है, यहाँ पे फालतू का घुस गया था, बोलता मेरा दोस्त पे मत जाओ, लो पहले तुम्हें को निपटाते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं, समझना। नेक्स्ट कहाँ चला गया, शेर शाह सूरी अफगान कब घुस गया, 1538 को, इधर 1531 को यहाँ निपटाया इसको, साल को देखिए 1531, कलिंजर में जो रूल्स कर रहे थे मलवाल ना। आप हुमायूं क्या सोचा, आप इधर चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न की ओर, देखो लालची होता है ना, इधर सेकें तो उधर भी सेकेंगे। तो क्या किया इन्होंने, ये तो आया था अफगान से, इसको कुछ पता नहीं था का जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, ना जियोग्राफिकल पता था ना क्लाइमेटिक कंडीशन पता था, इन्होंने कहीं भी चल देता था, तो यहाँ फंस गया। अगर कहीं भी जॉब भी कीजिएगा ना, वहाँ का जियोग्राफिकल पोजीशन, क्लाइमेट, वेदर ये सब पता करना जरूरी है। तो इसीलिए ये बिना पता करते हुए चल दिया यहाँ पे बिहार तरफ, बिहार और बंगाल तरफ। बिहार में क्या हुआ, बिहार में जाते टाइम तो गया इन लोग, तो यहाँ पे शेर शाह सूरी का प्लानिंग पहले से ही था। ये हुमायूं जो थोड़ा ये होता है ना, हाईफाई होता है ना लड़ाई करने में, उसके पीछे देखना बहुत कुछ पड़ जाता है, समझना।
उसी का पीछे पड़ जाता है, और जो अच्छा काम करता है उसी क्रिटिसाइज भी करता है। तो इनका पीछे अंदर में पड़ गया था शेरशाह सूरी, क्योंकि वहाँ पे रूल्स कर रहा, तो ये तो घुस गया, बोलता है यहाँ पे इन लोग का कुछ दाम नहीं है लड़ाई करने का। और शेरशाह सूरी का प्लानिंग क्या था, बेटा इधर से तो इसको जाने देंगे, तो उधर से रिटर्न आएगा ना, उस टाइम इसको अटैक करेंगे। क्या प्लानिंग था इसका? प्लानिंग का मतलब क्या है? हाडू में क्या होता है, पहले उसको टच मत करो, उसको जाने दो, उसका सांस धीरे धीरे घटेगा ना, अब जब रिटर्न जाएगा उस टाइम उसको पकड़ोगे। तो क्या किया, इसको बिहार पार करने दिया, बिहार में कोई इसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, बिहार को अटैक करके बिहार को अटैक किया, तो फिर उसमें बोल्डनेस बढ़ गया। किसका? हुमायूं का। बंगाल चला गया, बोलता बंगाल को भी अटैक करेंगे। बंगाल चला गया, बंगाल घुस गया, बंगाल में अटैक कर दिया 38 को अटैक किया। अब 38 को अटैक करके जब यहाँ पे लड़ाई किया, सब कुछ किया, उसके बाद जब रिटर्न आ रहा था, तो शेरशाह सूरी का तो प्लानिंग था, जब रिटर्न आएगा उसका वीकनेस होगा। और वो क्या प्लानिंग था, वहाँ पे बाढ़ आता, फ्लड आता है बहुत ज़्यादा। कहाँ पे? बिहार वाला बेल्ट में अभी भी आता है, बंगाल बिहार गंगटिक बेल्ट है ना, वहाँ पे बाढ़ आता है। तो इन्होंने सोचा था बेटा इसको जाएगा इधर, इसको क्लाइमेटिक कंडीशन भी पता नहीं है और जियोग्राफिकल कंडीशन भी पता नहीं है। उधर से जब आएगा इसको चारों तरफ से घेर लिया। उधर से जो रिटर्न आ रहा ना 1539 को, लड़ाई आने में टाइम लगता है ना, तो 1539 को आया। तो बक्सर चौसर, ये प्लेस का नाम है, चौसर बक्सर, ये बिहार का एरिया में पड़ता है। अब यहाँ है चुनार फोर्ट। चुनार और बक्सर थोड़ा डिस्टेंस में यूपी के आसपास है, समझ। तब जब उधर से रिटर्न आ रहा था तब भी कुछ नहीं किया, इधर बंगाल में कुछ नहीं किया। जब बिहार घुसा इस प्लेस में इसको घेर दिया। किसका फोर्स में घेरा? किसका? अफगान शेरशाह का फोर्स में घेर दिया। अब इसका सेनापति लोग क्या बोल रहा है, उसको हुमायूं को बुलाने लगा। राजा साहब बोलता बाढ़ आया है, नहीं बाढ़ आया नहीं, बाद में हम लोग घेरा गया। तो इसको क्या करने लगा, हुमायूं का बोला अच्छा ठीक है, तो इन लोगों को भी देखा जाएगा कौन है। तो प्लेन जगह मिला, तो काबू होता है ना, क्या बोलते उसको, टेंट, वो इन लोग बनाया वहाँ पे प्लेन जगह में। देखा बहुत अच्छा खासा जगह है यहाँ पे, ये भी है, नेचुरल वेजिटेशन भी है, हम लोग का घड़ा का जो हॉर्सेस लेके गया था इसका ये भी होगा, फूड्स भी होगा। तो अच्छा से इन लोग यहाँ काबू किया, सेट किया और रहने लगा। प्लेन जगह मिला, ये तो प्लेन एरिया है ना, पेनिनसुलर एरिया, गंगटिक बेल्ट, बिहार बंगाल ये सब। तो यहाँ पे इसको पता नहीं था जब बाढ़ आता है, और इसको क्या था, इसका टारगेट क्या था, शेरशाह सूरी का बाढ़ का टारगेट था, इनडायरेक्टली मारने का टारगेट था, डायरेक्टली नहीं, समझ में। तो देख रहा शेरशाह सूरी से बाढ़ आने में लेट से आ रहा, मतलब आ नहीं रहा, जो टाइम है वो आता नहीं है टाइमली। कभी कभार जैसे मानसून कभी कभार टाइम से नहीं आता, उसी टाइप्स का उस टाइम भी हुआ था उस सिचुएशन में। तो उस टाइम ना अभी भी देखना, दादा लोगों को पता चल जाता है कब बारिश होगा, मून देख के बोल देता है कब क्या होगा, समझ में, कब क्या है, कब बारिश होगा, कब क्या होगा। तब इनको शेरशाह सूरी को पूरा पता चल गया, जो यहाँ पे 15-20 दिन का अंदर क्या होगा, 15-20 दिन का अंदर बारिश होने वाला है पूरा भयानक, समझ में। तो इसको बोला ना इन लोग को, इसका सेनापति को, हुमायूं का सेनापति को क्या बोला, आप इसको घेर के रखिए 15-20 दिन, टच नहीं करना है, मारना नहीं है किसी को, घेर के रखिए। तो ये हुमायूं को लगा ना इन लोग नहीं सकेगा, जब अटैक नहीं कर पा रहा इसका मतलब डर गया, और ये सब टेक्निक है, लड़ाई करने का टेक्निक है, समझना। उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं को पता नहीं चला, ये भी शांत से रह गया, आराम से मौज मस्ती करने लगा, रहने लगा। प्लेन जगह मिला, उसका हॉर्सेस का फूड्स भी मिलने लगा, और उसका ये था, हुमायूं का ये था ना पूरा ये रहने का, स्टैंडर्ड लेवल में रहने का, खान पीन रहन सहन पहनना, ये सब पूरा स्टैंडर्ड लेवल में रहता था। उस टाइम्स के राजा लोगों के अलग टाइप्स का ये रहता था, क्लियर। बाद में जब 15-20 दिन का अंदर जब फ्लड आ रहा, पूरा भयानक बाढ़ आ गया, तब उसका सेनापति लोग बोलने लगा राजा साहब बाढ़ आ गया। तो उसको हुमायूं को क्या लगा, बाढ़ मतलब कोई राजा को नाम सोचा, बोलता कोई राजा अटैक किया।
तो बोलता कहाँ कहाँ कौन है, तो बोलता चलाओ। तो अब वो बाढ़ मतलब नहीं समझा, फ्लड है, उसको लगा राजा है, किंग है। तो फिर क्या हुआ, देखा पानी पूरा आ रहा है यार तो क्या किया उन्होंने, बोला ऑर्डर दे दिया भागने के लिए, बोलता जो जिधर है आप लोग साइड हो जाइए। अरे भी अपना घड़ा लिया, हॉर्सेस लिया और चल दिया। कौन, हुमायूं। अब रात को बाढ़ ज़्यादातर रात को ही आता है, समझ में, ग्लेशियर की वजह से या बारिश की वजह से, किसी की वजह से, या दिन में भी आता है। लेकिन अचानक उस टाइम उस सिचुएशन में रात को ये घटना घटा था, तो उसका अपना घड़ा लेकर वो दौड़ पड़ा, चल दिया। अब रात को घड़ा को कैसे पता चलेगा रूट, कहाँ क्या है, कहाँ नदी है कि कहाँ प्लेन एरिया है। तो घड़ा क्या किया, समुद्र वहाँ रिवर में घुस गया। उस टाइम पानी था, बाढ़ था, उस बिहार का उस एरिया का रिवर में घड़ा घुस गया। अब क्या होगा, अब इधर तो जान बचा के भागा, वहाँ घुस गया घड़ा, तो भी घुस गया घड़ा के साथ। अब क्या हुआ, राजा लोगों को स्विमिंग करने आता था उस टाइम, हर चीज़ में उन लोग अपना पूरा फुलफिल रहता था, स्विमिंग बोलो, फाइटिंग बोलो, कुछ भी आपका टेक्निक बोलो, एनीथिंग, मतलब हर चीज़ में तो ये रहता है। प्लानिंग करने का तब टेक्निक भी देख रहे हो ना, इनडायरेक्टली कैसे प्लानिंग करता है। तो ये सारे इसको नॉलेज था। तो स्विमिंग जब करने आता था, इन्होंने स्विमिंग कर रहा था, स्विमिंग करने का बचने का कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम क्या, रात को जो बोट वोट करता है ना, बोटिंग चलाते हैं उस रिवर पे, वो सफीउद्दीन बोल के एक व्यक्ति वहाँ पे क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे रात को। जानते हैं भाला क्या होता है, भाला जो बल्लम टाइप का होता है ना, तो उसको लेके उन लोग मछली पकड़, क्या करता था उसमें, जब मछली अप साइड में आते थे पानी के ऊपर, उस ये में ही कर देते थे, मछली पकड़ने का ये टेक्निक है। तो देखा सफीउद्दीन, देखा बेटा ये बहुत बड़ा मछली है, आ रहा है, जैसे मारने गया, देख रहे तो मछली नहीं है, कि मछला है। तो उसको बोला कि कौन है वे, उसको निकाला, देखा पूरा फिट फाट में, पूरा ड्रेस व्रेस सब कुछ है, और राजा का ड्रेस मतलब समझ रहे हो, पूरा ये में था, मेकअप में था, उन लोगों का भारी भारी सामान भी रहता है शरीर में। आप उसको उठा के देखा, बहुत फिट फाट है, उसको पूछ रहा आप तो बहुत अच्छा है, यहाँ ड्रेस व्रेस पहना है, कोई अच्छा खानदान का होंगे आप। तो बोलता हम राजा है बोलता हम लड़ाई करते करते हम, मेरा घड़ा यहाँ घुस गया। तो फिर उसको क्या किया, उसका जो अंदर में पानी नहीं घुसा था उसको बचाया, उस सफीउद्दीन ने बचाया, उसको ये किया, उसका घड़ा तो गया, बोलता दूसरा घोड़ा लेकर भागो, नहीं तो फिर शेरशाह को अगर पता चल जाएगा तो तुमको खेदाड़ेगा यहाँ पे। तो उन्होंने, सफीउद्दीन ने उसको बचाया और उसको भगाया, वो घड़ा देके, तो उस एरिया का लोकेलिटी सभी घड़ा देके कहाँ भगाया, आगरा दिल्ली की ओर, बोलता तुम यहाँ से भाग जाओ। तब होता है ना, किसी का क्या बोलते हैं, किसी का नमक खाने से क्या बोलते हैं, उसको दिखाना पड़ता है, उसका ये वैल्यू देना पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ पे बचाया था, इसका मन में पूरा याद आते रहता था, मिस करते रहता था, बेटा उसका चलते हम बचे कुछ दिन, पता है ना, उसका चलते बचे, नहीं तो तुम मर जाते, बदनाम हो जाता, शेरशाह सूरी ने मार के फेंक दिया बोलता। तो इसको कुछ अवार्ड देने का मन था इसको। तो इन्होंने एक लेटर भेजा यहाँ पे इस एरिया में, सफीउद्दीन का बिहार एरिया में। तो क्या लेटर भेजा, बोला आपको एक दिन का हम राजा बना देंगे, एक दिन का राजा है इसका अवार्ड। तो इन्होंने सोचा एक दिन का राजा बनकर हम क्या करेंगे, तो इन्होंने प्लानिंग किया, ऐसा कुछ कर देंगे एक दिन में ही, जैसा अनिल कपूर किया था ना फिल्म में, क्या किया था उन्होंने, एक दिन का सीएम बना था, एक दिन का सीएम बन के पूरा ये कर दिया था, उसी टाइप का एक दिन का राजा इसको बना दिया था। तो इन्होंने पहले ही सोच लिया था हम स्किन का कोयल बना देंगे, क्योंकि उसमें नाम रहेगा, इतिहास में नाम रहेगा, हिस्ट्री में नाम रहेगा। अगर हम धन दौलत मांगेंगे तो देगा राजा, लेकिन उसमें नाम नहीं रहेगा। पैसा कितना देंगे, बोलते हैं ना, एक दिन खाने से एक दिन नदी का बालू भी खत्म हो जाता है, नहीं चीज़ मेन होता है बिहेवियर, कल्चर, ये सब। हाँ, ये सब बहुत बड़ा अवार्ड होता है। फ्रेटर्निटी में वो समझते ना, भाईचारा, एक दूसरे से संपर्क अच्छा रहना,
और पैसा कुछ देना, गिफ्ट देना, ये सब ज़्यादा दिन नहीं रहता। ये सब इमोशनल चीज़ बहुत ज़्यादा दिन, लॉन्ग टाइम तक अपना लाइफ जितना दिन रहेगा याद रहेगा, समझा। तो उसी टाइप से एक काम कर दिया, बोला हम स्किन का कोइन बना के छोड़ देंगे, चालू करवा देंगे उसी दिन जिस दिन हमको राजा बना दिया। इन्होंने क्या किया, जिस दिन राजा बना दिया स्किन का, चमड़ा का कोइन बना दिया, समझा। यही हुमायूं का कहानी था, इसको मरते मरते बाज गया था, समझा। यही हुमायूं का पूरा हिस्ट्री था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।